बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सूरत हाल के अंदर और मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है, इस सब में एक जानिब तो पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट पर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी मस्बत और बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम से। अब यहां पर एक जानिब तो ये ताल्लुकात और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का जो रिलेशनशिप है ये क्रॉस रोड्स पर है, ये दोराहे पर है, लेकिन इस सब में अब इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही को हटाने वाला निशाने इबरत बन चुका है। और पंजाब असम्बली से एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है, जबकि इमरान खान ने काफ लीग और परवेज इलाही को राम कर लिया है। पक्का पक्का काफ लीग का जो कंसर्न था, अब यूं लग रहा है कि काफ लीग के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, ना ही कोई बहाना होगा, क्योंकि कप्तान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी काम करती जा रही है। और अब यूं लग रहा है कि इमरान खान का आना तो इस वक्त कंफर्म है। कब आना है ये इस वक्त जेर बहस है ना। इमरान खान ने वापस तो इक्तदार में आना, ये तो सब मान चुके हैं। अब यहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान से आईजीज जो हैं, 4 आईजीज ने मुलाकात भी की है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले एक केस की कुछ तफसीलात है। मेरी कोशिश है, आजकल कुछ ट्रैवलिंग की वजह से जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इसके मुताबिल नहीं हो सकते कि खबरों का जो सिलसिला है वो रुके। और मेरी कोशिश है कि आपको बेशक डिले के साथ ही, लेकिन जिस टाइम पर कोई वीलॉग आए तो पूरी उस वक्त की तमाम तर खबरें कम से कम वक्त में मैं आपके सामने रख दूं। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में गिरफ्तार पीटीआई सेनेटर आजम सवाती ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नाम खत लिख दिया है। और आजम सवाती ने जेल से चीफ जस्टिस के नाम खत तहरीर किया। इस खत के मतन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की अदालत पर एतमाद नहीं है, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करें। आजम सवाती का कहना है कि आपके फैसले में ताखीर से मुझे अगवा करके बलूचिस्तान और फिर सिंध ले जाया गया। मेरी जमानत की दरखास्त का फैसला महफूज होने के बाद स्पेशल जज का तबादला किया गया। उधर हाईकोर्ट जराये का कहना है कि आजम सवाती का कोई खत हाईकोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। जराये का कहना है कि आजम सवाती ने सीआईए सब जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उन्हें यह खत जमा करवाया। अब आगे वो पहुंचे ना पहुंचे, पब्लिक में तो यह खत आ चुका है और इसे पहुंचाया जाए या ना पहुंचाया जाए, ये पैगाम ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला थे, वो खैर बहुत तेजी से इस तरह के ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं पीटीआई दौर में, जो बात सच्ची है कर लेनी चाहिए ना, वो पीटीआई के लोगों को भी नहीं अच्छे लगते थे, क्योंकि वो इस तरह की किसी भी वायलेशन पर फौरी एक्शन लेते थे। बाद में जब इंपोर्टेड हुकूमत आई तो एक चीज अच्छी है, देखें जिसकी जो चीज मस्बत उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अतर मिनल्ला साहब ने डुअल स्टैंडर्ड नहीं रखे हुए थे। उन्होंने फिर उसी तर्ज का रिलीफ पीटीआई दौर में जो वो दूसरों को दिया करते थे, उन्होंने बाद में पीटीआई को भी दिया। लेकिन जब से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, उस वक्त भी ये कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे थे कि इस सब के अंदर कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। अब यहां पर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूं। मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और जराये का कहना है कि पीटीआई गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन की 5 नशिस्तों पर काफ लीग के खिलाफ उम्मीदवार नहीं लाएगी। गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट होगी। यह कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। दोनों डिवीजन्स में सूबाई असम्बली की 10 से ज्यादा नशिस्तों पर भी सीट एडजस्टमेंट का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो गया है। और वो जो फॉर्मूला है, जाहिर बात है इमरान खान साहब ने अपने बाजू काट के तो नहीं देने, जहां पे अपने बंदे जीते हुए हैं वहां पर तो नहीं टिकटें दी जा सकती, लेकिन ऑब्वियसली जहां पर नून लीग का गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अगर देखें काफ लीग एक जानिब हो, 2 ही ऑप्शन हो खान साहब के पास। जैसे परवेज इलाही शायद खान साहब उन्हें वजीर आला ना बनाते, लेकिन खान साहब हैड 2 ऑप्शंस, हमजा शहबाज और परवेज इलाही। तो इसमें से आपको भी पता है किसे चूज करना होगा। अभी भी आप देख लें, अब ऑब्वियसली वो अपनी सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत बारगेन का नाम है, अब दुकान है ये सियासत। और चौधरीज अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मुनस साहब और परवेज साहब, तो वो बदले में कोई सियासी फायदा तो मांगेंगे, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज भी सामने आई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के हुक्म पर वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट
जो है जहांजेब, इन्हें तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी जहांजेब को डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है और उनकी जगह अब्दुल रऊफ मेहर को कैबिनेट का डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया है। और गवर्नर पंजाब ने असम्बली से एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया और चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था। अलबत्ता इस सब के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो वापस हुआ, फिर वो हाईकोर्ट का फैसला आया। तो अब ये जो कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, इनके हवाले से ये चीज एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर सामने आई है। अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं, एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। अब लेट करें जल्दी करें वो एक डिबेट है, लेकिन इमरान खान को वजीर आजम बनने से भी अब कोई नहीं रोक सकता। शायद कोई इमरान खान के साथ अगर वारदात भी हुई तो इस कदर पब्लिक सपोर्ट है वारदात, वो सीटें कम करके या कमजोर वजीर आजम बनाने की कोशिश होगी। वजारत उज़्मा से खान को दूर रखना इस वक्त बहुत से लोग हाथ खड़े कर चुके हैं, डीप डाउन वो मान चुके हैं। अब यहां पर इमरान खान से पंजाब पुलिस के साबिक आईजीज की मुलाकात भी हुई है। मुलाकात करने वालों में शौकत जावेद, चौधरी याकूब, खालिद फारूक और तारिक परवेज शामिल हैं। मुलाकात में पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात पर बात हुई। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते और सरमायाकारी के लिए भी यह सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसे जाती तौर पर बड़ी डेवलपमेंट इसलिए समझता हूं कि खान साहब जो हैं उन्होंने सियासत पर तो तवज्जो दी हुई है, लेकिन सियासत के बाद खान साहब ने वापस आके कुछ करना तो है। इमरान खान साहब हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। आप ये देखें, ये खबर इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने काम शुरू कर दिया है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि तैयारी शुरू कर दी है और आके क्या करना है। 100 रोजा प्लान और मईशत पे शौकत तरीन साहब हर गुजरते दिन वो अपने प्लान में तब्दीली करते हैं, क्योंकि जारी बात है आज जो शौकत तरीन साहब का प्लान है या इमरान खान साहब का मईशत बहाली का प्लान है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मेहनत से मुल्क का और मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इसहाक डार साहब और ये इंपोर्टेड हुकूमत। तो फिर उस प्लान को भी रिव्यू करना पड़ जाता है क्योंकि नुकसान ज्यादा हो गया हुआ है। अब यहां पर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम और ये स्टेटमेंट, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं, खान साहब की कैबिनेट में ही वॉज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अब इन्होंने पीटीआई की जानिब से कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखने के ख्वाहां हैं, यानी कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं करने। सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकातों में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखने के ख्वाहां हैं। 3 बार जनरल रिटायर्ड बाजवा को कहा गया इमरान खान आपको डी नोटिफाई करेंगे, जबकि इमरान खान ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि किसी को डी नोटिफाई करेंगे, किसी को ओहदे से हटाएंगे। एक तो हर वक्त रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं, ये भी बड़ा मसला है। इस्तिलाह से हटकर बात की जाए तो मुझे लगता है जैसे साजिश हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि जब से जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है फर्क पड़ा है और पाकिस्तान में पहले एस्टैब्लिशमेंट थी, अब इमरान खान भी एक हकीकत है। यानी पहले सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत थी, अब इमरान खान भी एक ग्राउंड की रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो इस हकीकत को नजरअंदाज करेगा वो अपना भी नुकसान करेगा और मुल्क का नुकसान भी करेगा। अब ये किसके लिए मैसेज है? हम बनाकर रखने के ख्वाहां हैं, हमें तब्दीली भी नजर आई, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है तो खान भी हकीकत है। जो इस हकीकत को नजरअंदाज करेगा, ये साथ क्लैरिटी के साथ ये भी कम्युनिकेट कर दिया, वो अपना भी नुकसान करेगा, मुल्क का भी नुकसान करेगा। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि उनकी हिकमत अमली है इमरान खान को नायल करके क्रिमिनल केसेस बनाएं, फिर 1 साल इंतखाबात मुलतवी कर दें, इस दौरान ये सियासी तौर पर दोबारा कुछ हासिल कर ले, लेकिन अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और इमरान खान साहब तक ये घिनौना मनसूबा जो मुल्क के साथ खिलवाड़ का मनसूबा है, इमरान खान के साथ खिलवाड़ का मंसूबा नहीं है। वरना तो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट क्या था? इमरान खान के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल उनका जो टर्निंग पॉइंट था, उनकी पॉलिटिक्स का पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उसके बाद खान की आप सियासत देखें, वो जिस तरह से स्काई रॉकेट कर गई है। इमरान खान को तो और क्या चाहिए? ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने उस गुब्बारे से भी हवा निकाल दी कि हमारी गवर्नेंस अच्छी है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। शहबाज शरीफ का बुत टूटा है कि ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसहाक डार का बुत टूट गया कि ये मईशत को आके ठीक कर लेगा। व्हाट एल्स खान नीड्स? लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मुल्क अल्लाह ना करे ऐसे हालात की तरफ बढ़ जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें चली जाएं, फिर शायद ठीक करना भी नामुमकिन ना हो जाए। कुछ तो देखना पड़ेगा। वो बार बार कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया सब होश करें, जाग जाएं, हालात ठीक कर लें। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।